Hello students, in this video we are going to continue our chapter number 9, internal trade. So let's start. Today's topic is अदर मेथड्स ऑफ सेलिंग। अब तक हमने रिटेल की जितनी भी मेथड्स थी, लाइक बिग शॉप्स थी, फिर शॉपिंग मॉल्स थे, फ्रेंचाइजीज थी, राइट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। नाउ वी आर मूविंग टू द अदर टॉपिक इज़ अदर मेथड्स ऑफ सेलिंग। अब अदर मेथड कौन कौन सी है फॉर सेलिंग, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो अदर मेथड्स में फर्स्ट मेथड है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ये इस तरह का मशीन है जिसमें मशीन से आपको प्रोडक्ट मिल जाती है। जनरली बाहर के जो देश हैं, फॉरेन में ऐसे कई तरह के वेंडिंग मशीन होते हैं जिसमें आपने वीडियोस में देखा भी होगा कि कोई बच्चा है वो मशीन में से चॉकलेट्स ले रहा है, जेम्स ले रहा है, राइट। सो इस तरह के ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स जो है वो अदर मेथड ऑफ सेलिंग में इंक्लूडेड है। This is one kind of automatic machine for selling products by which retail sale is made। यहाँ पे भी क्या होता है, जिस भी प्रोडक्ट का रिटेल सेल हो रहा है उसी तरह का यहाँ पे जो है वो मशीन सेल कर रहा है। प्रोडक्ट्स आर अरेंज्ड इन एडवांस इन दिस मशीन। यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो एडवांस में मशीन में अरेंज की जाती है। कस्टमर हैज़ टू ड्रॉप द करेंसी और कॉइन्स इन द मशीन to purchase product like newspaper, cold drinks, ice cream, coffee, etc। न्यूज़पेपर है, फिर कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, इन सारी चीज़ों को पहले से ही मशीन में अरेंज कर दिया जाता है। फिर कस्टमर को उसमें ड्रॉप करना होता है, या तो करेंसी ड्रॉप करेगा तो उनको वो चीज़ें मिल जाएगी, या तो फिर कॉइन्स उसमें ड्रॉप करेगा तो उनको वो चीज़ मिल जाएगी। हाउ मैनी कॉइन्स आर टू बी इंसर्टेड इन द मशीन इज़ आइडेंटिकेटेड ऑन द मशीन। कितने पॉइंट्स, कितनी प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए उसमें डालने हैं वो वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है मशीन के ऊपर। द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कम्स आउट फ्रॉम द मशीन एज द कॉइन इज़ इंसर्टेड इनटू द मशीन। मशीन में जैसे ही कॉइन इंसर्ट हुआ तो उसी टाइम जो है वो प्रोडक्ट वहाँ पे कम्स आउट, यानी कि मशीन में से प्रोडक्ट वो बाहर आ जाएगी। दिस टाइप ऑफ मशीन रेंडर्ड सर्विसेज फॉर 24 आवर्स कंटिन्यूसली। इस तरह के जो मशीन है वो 24 आवर्स जो है वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड करता है। The expense on the salary, training, etc. of the salesman decrease because of the automatic vending machine। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है तो फिर उनको ट्रेनिंग देनी, सेल्समैन की ट्रेनिंग, उनका एक्सपेंस, वो सारा यहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कौन कर लेता है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन जो है, मशीन ही सारी चीज़ें कर लेता है। एट प्रेजेंट दिस टाइप ऑफ मशीन आर सीन एट पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन। ये कई कि कौन कौन सी जगह पे ये मशीन अवेलेबल हो सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस हो, कोई भी शॉपिंग मॉल हो या तो फिर एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, उसके ऊपर इस तरह की मशीन पाई जाती है। दिस टाइप ऑफ मशीन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्रीक इंजीनियर एंड मैथमेटिशियन एलेक्जेंड्रिया हीरो। ये मशीन किन्होंने इन्वेंट किया था, ग्रीक इंजीनियर थे और मैथमेटिशियन थे एलेक्जेंड्रिया हीरो। उन्होंने इस तरह के मशीन को जो है उनका इन्वेंशन किया था, उनको जो है वो बाज़ार में, मार्केट में उनको अप्लाई किया था। सो ये था अदर मेथड ऑफ सेलिंग में फर्स्ट मेथड थी ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, जिसमें मशीन ही सारी सेलिंग करता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग भी दो तरह के पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो टेलीफोनिक मार्केटिंग एंड दूसरा टेलीविज़न मार्केटिंग। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेलीफोनिक मार्केटिंग। पोटेंशियल कस्टमर आर कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन और मोबाइल टू प्रोवाइड कमोडिटी और सर्विसेज इन दिस मेथड। पोटेंशियल कस्टमर यानी कि अभी कस्टमर बने नहीं हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है वो ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि शायद ये कस्टमर जो है वो हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ करे। तो ऐसे जो पोटेंशियल कस्टमर है उनका कांटेक्ट किया जाता है टेलीफोन के थ्रू या तो फिर मोबाइल के थ्रू, कमोडिटी और कमोडिटी एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। Interested customers are then directly visited and are provided information at the time and place convenient to them through fixing appointment on telephone। फिर कस्टमर जो है, सपोज़ कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट और सर्विसेज लेने का मन हुआ, यानी कि वो अगर इंटरेस्टेड है तो वो डायरेक्टली उसके जो शॉप होंगे उसके कन्वीनियंट प्लेस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके टेलीफोन से या तो फिर मोबाइल से अपॉइंटमेंट लेकर फिर उनको जो है कन्वीनियंट प्लेस पे वहाँ पे जाके वो सेल करेंगे, परचेज़ करेंगे टेलीफोन से और मोबाइल। दिस मेथड्स ऑफ सेलिंग इज़ कॉल्ड टेलीफोनिक मार्केटिंग। सबसे पहले तो
टेलीफोन से उनको कस्टमर को सर्विसेज और कमोडिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। फिर अगर कस्टमर उसमें इंटरेस्टेड है तो डायरेक्टली उनकी विजिट की जाती है विथ बाय गेटिंग अपॉइंटमेंट ऑन टेलीफोन और मोबाइल। दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर लोन, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। ये मेथड कहाँ पे यूज़ होती है? अगर कोई कस्टमर को लोन लेनी है, फाइनेंसिंग की कोई मैटर है, इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में कुछ है, क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ है, तो इस तरह के सर्विसेज के लिए ये मेथड यूज़ होती है। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर अवेलेबल एट फेयर प्राइजेस एंड द कस्टमर्स टाइम इज सेव ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मिडलमैन। यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो फेयर प्राइस से कस्टमर तक पहुँच जाती है, क्योंकि यहाँ पे मिडलमैन नहीं होते। डायरेक्टली जो भी सेलिंग पर्सन है वो डायरेक्टली जाके उनको मिलता है, इसलिए कस्टमर का टाइम भी यहाँ पे क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। द टाइम ऑफ कस्टमर इज सेव्ड। नेक्स्ट है टेलीविजन मार्केटिंग, television marketing. In this method, customers are attracted by providing full information of product or services through live demonstration of various products. टीवी पे अगर आप देखोगे तो नापतोल की एक पूरी चैनल वहाँ पे आती है, उसमें सारी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, डेमोस्ट्रेशन के थ्रू उसका यूसेज भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कस्टमर को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में लाइव डेमोस्ट्रेशन देकर कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। अलॉन्ग विथ दिस कस्टमर्स आर गिवन आइदर फ़ोन नंबर और नेम ऑफ द वेबसाइट टू परचेज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। फिर बार बार वो लोग क्या करेंगे, टीवी के स्क्रीन के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर ही देते रहेंगे, या तो फिर कुछ वेबसाइट का नाम देंगे ताकि वो कस्टमर जो है वो उनको परचेज कर सके। कस्टमर कैन कॉन्टैक्ट अकॉर्डिंगली एंड कैन प्लेस एन ऑर्डर। उसके हिसाब से कस्टमर जो है वो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। द प्रोडक्ट इज़ डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स होम। फिर प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली कस्टमर के होम पे डिलीवर, वो नापतोल वाले या तो फिर कोई भी ऐसे टेलीविज़न मार्केटिंग कर रहे हैं वो कस्टमर के घर पे उस प्रोडक्ट का जो है वो डिलीवरी कर देंगे। अंडर दिस मेथड प्रोडक्ट्स ऑफ होम अप्लायंस, लग्जरियस एंड कंफर्ट प्रोडक्ट्स आर सोल्ड। कौन कौन से प्रोडक्ट होगी यहाँ पे? होम अप्लायंस, घर की कोई भी चीज़ें होगी, या तो फिर लग्जरियस कोई भी चीज़ें होगी, या तो फिर कंफर्ट्स प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से सेल की जाती है। पेमेंट फॉर दिस प्रोडक्ट इज़ मेड थ्रू 2 मेथड्स। यहाँ पे 2 मेथड से जो है वो पेमेंट किया जा सकता है। फर्स्ट इज़ एडवांस पेमेंट बाय क्रेडिट और डेबिट कार्ड। जब ऑर्डर करते हैं तभी एडवांस में पेमेंट कर देंगे चीज़ मिलने से पहले। और दूसरा है पेमेंट कैन बी मेड बाय कैश व्हेन द प्रोडक्ट इज़ डिलीवर। उसको हम कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी। 2 तरह से पेमेंट हो सकते हैं, या तो एडवांस पेमेंट या तो फिर कैश ऑन डिलीवरी। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मिडल मैन, प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस एंड इट सेव्स टाइम। यहाँ पे भी मिडल मैन कोई भी नहीं होता, कस्टमर जो है वो डायरेक्टली उस टेलीविज़न मार्केटिंग के साथ संपर्क कर सकते हैं और वो डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर देंगे। तो यहाँ पे मिडल मैन नहीं होता, इसलिए प्रोडक्ट जो है वो रिजनेबल प्राइस पे पड़ेगी और कस्टमर का इससे टाइम भी सेव होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट मार्केटिंग। ये भी अदर मार्केटिंग होगी। प्रोड्यूसर प्लेसेस द एडवर्टाइजमेंट ऑफ हिज प्रोडक्ट्स ऑन डिफरेंट मीडियाज ऑफ इंटरनेट लाइक ईमेल, पोर्टल, ब्राउजर। समटाइम्स दे हैव देयर ओन वेबसाइट्स लाइक फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, amazon.com एक्सेट्रा। ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर जो कोई भी है वो इंटरनेट के ऊपर अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टाइजमेंट डालेगा सोशल मीडिया को यूज़ करके, चाहे वो ईमेल से भेजे, उसका पोर्टल हो, ब्राउज़र से भेजे। समटाइम्स उनकी अपनी ही वेबसाइट होती है लाइक फ्लिपकार्ट, स्नैपडील एंड अमेज़ॉन। इस तरह की जो मार्केटिंग होती है वो होती है इंटरनेट मार्केटिंग। द कस्टमर कंपेयर द प्रोडक्ट्स ऑफ कंपटीटर्स बाय ऑब्जर्विंग सच एडवर्टाइजमेंट एंड सिलेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन एंड प्लेसेस द ऑर्डर थ्रू इंटरनेट एंड मेक द पेमेंट थ्रू ऑनलाइन और कैश ऑन डिलीवरी। जैसे हम बोलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, आप लोग क्या करते हो, सपोज़ कि आप कस्टमर हो तो आप ऐसी वेबसाइट को विज़िट करोगे, फिर अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आई तो उनको सिलेक्ट करके उनको कार्ट में डालोगे, फिर पेमेंट करोगे और पेमेंट होने के बाद चाहे वो एडवांस में आप पेमेंट कर दो या तो फिर जब आपको प्रोडक्ट मिलेगी उस टाइम पे आप पेमेंट करोगे, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। तो ये सारी प्रोसेस है इंटरनेट मार्केटिंग की। द कस्टमर हैव टर्न टू द मीडिया इंटरनेट इन मॉडर्न टाइम। कस्टमर जो है अब मॉडर्न टाइम में इंटरनेट मार्केटिंग में ज़्यादा जो है वो यूज़ करने लगे हैं बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ मिडल मैन, शोरूम एक्सपेंस एक्सेट्रा। क्योंकि यहाँ पे मिडल मैन का एक्सपेंस नहीं होता, शोरूम का एक्सपेंस नहीं होता,
इसलिए कस्टमर को बाज़ार से यानी कि मार्केट से कम दाम में यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो मिल जाती है। प्रोडक्ट आर अवेलेबल एट चीपर प्राइस इन कंपेरिजन ऑफ लोकल मार्केट अलॉन्ग विथ दिस कस्टमर ऑल्सो गेट आफ्टर सेल सर्विसेज। मार्केट से एक तो कम दाम में प्रोडक्ट मिल जाएगी और आफ्टर सेल सर्विस भी कई तरह की वेबसाइट जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर आपको पसंद नहीं आई चीज़ खोलने के बाद भी तो उनको आप रिटर्न भी कर सकते हो, आपको वो कंपेंसेट भी कर देंगे। तो ये थी थर्ड मेथड, इंटरनेट मार्केटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रेड, यानी कि जो वर्ड यूज़ होते हैं ट्रेड में उसका मीनिंग क्या है। फर्स्ट इज़ कैश ऑन डिलीवरी, COD। पेमेंट ऑफ कैश टू प्रोड्यूसर और सेलर व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर इज कॉल्ड कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी का क्या हो गया, मतलब हो गया कि अगर प्रोड्यूसर अपना पेमेंट जो है वो सेलर को गुड्स मिलने के बाद अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि पेमेंट ऑफ कैश टू प्रोड्यूसर और सेलर व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। कस्टमर को गुड्स मिल जाने के बाद जो पेमेंट होता है उसको बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। नेक्स्ट इज़ फ्री ऑन बोर्ड, यानी कि FOB। द एक्सपोर्टर बियर्स द एक्सपेंस टिल द गुड्स रीच टू द इम्पोर्टर्स पोर्ट इज़ कॉल्ड फ्री ऑन बोर्ड। यहाँ पे जो है एक्सपोर्टर जो है वो एक्सपेंस जब तक इम्पोर्टर को ना मिल जाए तब तक के सारे एक्सपेंस कौन बेयर करेगा, एक्सपोर्टर। तो इसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। नेक्स्ट है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CIF। व्हेन इनवॉइस इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस एंड फ्रेट इज कॉल्ड CIF। जो इनवॉइस आपको मिल रहा है यानी कि जो बिल आपको मिल रहा है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड और इंश्योरेंस और फ्रेट तीनों उसमें अगर इंक्लूडेड है तो उसको बोलेंगे कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CIF। नेक्स्ट इज एरर्स एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड, एरर एंड OE, ENOE उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। जनरली एरर्स एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड आर मेंशन इन इनवॉइस विच मीन्स एनी अकाउंटिंग और कैलकुलेटिंग मिस्टेक आर एक्सेप्टेबल टू द इश्यूअर ऑफ द रिसिप्ट। यानी कि बिल के बारे में अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी एरर्स है या तो फिर कोई भी ओमिशन है यानी कि कुछ गलती हो चुकी है वहाँ पे, तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेड है। अगर भूल चूक हुई है, जैसे हम बोलते हैं गुजराती में भूल चूक लेवी देवी, राइट, तो उस तरह से यहाँ पे एरर्स एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड। जनरली एरर्स एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड आर मेंशन इन इनवॉइस विच मीन्स एनी अकाउंटिंग और कैलकुलेटिंग मिस्टेक आर एक्सेप्टेबल टू द इश्यूअर ऑफ द रिसिप्ट। रिसिप्ट जिन्होंने बनाई है उनसे अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये थी टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रेड। इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। अब इस चैप्टर में 2 डिफरेंस बचते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जितना सीखा है उनको ज़रूर घर पे रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू।